राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव मौजूद है जहां आज भी रात होते ही कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। उस गांव का नाम है कुलधरा। करीब 200 साल पहले ये गांव लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ खुशहाली थी, बड़े बड़े घर, मिट्टी की मजबूत दीवारें और रात में जलते हजारों दिए। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कहते हैं उस रात पूरे गांव के लोग अचानक गायब हो गए। न कोई लाश मिली, न कोई लड़ाई के निशान, बस खाली घर रह गए और पीछे छूट गई एक भयानक बददुआ। आज भी लोग कहते हैं जो भी रात में कुलधरा में अकेला रुकता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। ये कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। आरव, विवान, कबीर और रिया चारों यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। उनका चैनल तेजी से वायरल हो रहा था, लेकिन उन्हें अब कुछ ऐसा चाहिए था जो इंटरनेट पर तहलका मचा दे। एक दिन आरव ने मोबाइल पर कुलधरा गांव का वीडियो देखा। वीडियो में एक आदमी रोते हुए भाग रहा था। उसके पीछे अंधेरे में कोई परछाई चल रही थी। वीडियो अचानक बंद हो गया, लेकिन वीडियो के आखिर में एक आवाज आई, यहाँ रात मत बिताना। रिया डर गई। उसने कहा ये जगह सही नहीं लग रही, लेकिन कबीर हंसने लगा। उसने कहा यही तो चाहिए हमें, असली डर, असली भूत और असली वायरल वीडियो। चारों ने तय किया कि वे कुलधरा जाएंगे और पूरी रात वहां कैमरा लगाकर शूट करेंगे। अगले दिन वे राजस्थान पहुंच गए। तेज गर्म हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी, दूर दूर तक सिर्फ सूखे पेड़ और खंडहर दिखाई दे रहे थे। जब वे कुलधरा के पास पहुंचे तो एक बूढ़ा आदमी रास्ते में बैठा मिला। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। उसने चारों को रोक लिया और धीमी आवाज में बोला, सूरज डूबने से पहले वहां से वापस लौट जाना। आरव ने पूछा क्यों? बूढ़ा आदमी बोला क्योंकि रात में वहां इंसान नहीं रहते। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन विवान ने हंसते हुए कहा, बाबा हमें डराओ मत, हम भूतों से नहीं डरते। बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से में आ गया। उसने जोर से कहा, गलती मत करना, जो अंदर जाता है वह अकेला वापस नहीं आता। इतना कहकर वह आदमी धीरे धीरे रेत के तूफान में गायब हो गया। चारों कुछ देर चुप रहे। फिर कबीर बोला, पक्का कोई लोकल आदमी होगा, टूरिस्ट डराकर मजा ले रहा है। शाम होने लगी, आसमान लाल हो गया और कुलधरा का टूटा हुआ गांव सामने दिखाई देने लगा। टूटे घर, खाली गलियां और हर तरफ अजीब सन्नाटा, जैसे पूरा गांव अभी भी किसी का इंतजार कर रहा हो। रिया ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आरव कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों आज हम भारत के सबसे डरावने गांव कुलधरा में पूरी रात बिताने वाले हैं। अगर यहाँ सच में कोई आत्मा हुई तो आज सब कैमरे में कैद होगा। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। चारों तुरंत पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली गली और उड़ती हुई रेत। विवान हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी कुछ सेकंड बाद रुक गई, क्योंकि दूर एक टूटी हुई खिड़की में किसी औरत की परछाई खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चमकती आंखें। रिया डरकर चिल्लाए, वह कौन है? कबीर तुरंत कैमरा लेकर उस तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे वह परछाई गायब हो चुकी थी। अंदर सिर्फ धूल थी और दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ एक शब्द, भाग जाओ। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। चारों की सांसें तेज हो गईं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रिया कांपते हुए बोली, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन आरव अभी भी वीडियो बनाने में लगा था। उसने कहा, यही तो कंटेंट है, आज चैनल उड़ जाएगा। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर चलती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसी अंधेरे में किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों की रूह कांप गई और तभी ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम एम 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 एम। धड़ाम की आवाज सुनते ही चारों डरकर ऊपर की तरफ देखने लगे। पूरा घर हिलने लगा था, दीवारों से मिट्टी नीचे गिर रही थी। रिया रोते हुए बोली, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी ऊपर से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के कान सुन्न हो गए। कबीर कांपती आवाज में बोला, यह कोई इंसान नहीं हो सकता। आरव ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। विवान और कबीर उसके पीछे चलने लगे। रिया सबसे पीछे थी। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर चरर की आवाज आती थी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा अंधेरा कमरा दिखाई दिया। कमरे में टूटी हुई चारपायां पड़ी थीं और बीच में मिट्टी पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घसीटते हुए किसी को यहाँ लाया हो।
अचानक टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक छोटी लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वह धीरे धीरे रो रही थी। रिया डरकर पीछे हट गई। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस रोती रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों से खून बह रहा था। रिया जोर से चीख पड़ी। उसी पल लड़की बिजली की तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। चारों डरकर नीचे भागने लगे। सीढ़ियां हिल रही थीं। पीछे से लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। हा 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 हा। विवान भागते हुए फिसल गया। उसका कैमरा जमीन पर गिरकर टूट गया। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। विवान जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। आरव और कबीर ने उसे खींचकर ऊपर उठाया, लेकिन उसके पैर पर गहरे नाखून के निशान बन चुके थे। चारों किसी तरह घर से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्हें एहसास हुआ कि पूरा गांव अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। हर गली में धुआं फैल चुका था और दूर दूर तक कई परछाइयां खड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे पूरा गांव जाग चुका हो। हवा में औरतों के रोने की आवाज गूंज रही थी। रिया कांपते हुए बोली, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक उनके पीछे से घुंघरुओं की आवाज आने लगी। छन छन छन। चारों धीरे धीरे पलटे। दूर एक औरत खड़ी थी। उसने लाल घूंघट पहन रखा था और उसके हाथ में जलता हुआ दिया था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। कबीर के हाथ से कैमरा गिर गया। उसकी सांसें रुकने लगी और तभी वह औरत बिना चले अचानक उनके बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों से काला खून निकल रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? इतना कहते ही पूरे गांव में अचानक जोरदार आंधी चलने लगी। रेत हवा में उड़ने लगी और चारों को लगा जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। आरव ने चिल्लाकर कहा, भागो। चारों गांव की गली में तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन जितना वे भागते उतना ही गांव और लंबा होता जा रहा था। हर गली उन्हें वापस उसी जगह ला रही थी जहां वह जली हुई औरत खड़ी थी। अब उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां दिखाई दे रही थी। सभी की आंखें लाल चमक रही थीं। रिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने कहा, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक दूर मंदिर की घंटी बजने लगी। टन टन टन। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। सारी परछाइयां अचानक रुक गईं और जली हुई औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आरव ने देखा, दूर अंधेरे में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी और वह इशारे से चारों को अपनी तरफ बुला रहा था। चारों बिना समय गंवाए उस बूढ़े आदमी की तरफ भागने लगे। पीछे खड़ी सारी परछाइयां उन्हें घूर रही थीं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे मंदिर की घंटी ने उन्हें रोक दिया हो। बूढ़ा आदमी उन्हें गांव के बीच बने पुराने मंदिर में ले गया। मंदिर बहुत टूटा हुआ था। दीवारों पर दरारें थीं और अंदर सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। जैसे ही चारों अंदर पहुंचे, बाहर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। अब सिर्फ उनकी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। रिया कांपते हुए बोली, ये सब क्या है? वो औरत कौन थी? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने उस श्राप को जगा दिया है। आरव ने पूछा, कौन सा श्राप? बूढ़े आदमी की आंखें डर से भर गईं। उसने कहा, करीब 200 साल पहले इस गांव में हजारों लोग रहते थे। सब खुश थे, लेकिन यहाँ का राजा बहुत क्रूर था। उसकी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ गई। उस लड़की का नाम रूपकंवर था। वह बहुत सुंदर थी। पूरा गांव उसे अपनी बेटी मानता था, लेकिन राजा उसे जबरदस्ती अपने महल में ले जाना चाहता था। गांव वालों ने मना कर दिया। तब राजा ने धमकी दी, अगर अगली पूर्णिमा तक रूपकंवर उसे नहीं मिली तो वह पूरे गांव को जला देगा। उस रात गांव के सभी लोग इस मंदिर में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक फैसला लिया, वे अपना गांव छोड़ देंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद यहाँ कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। जो भी इस गांव में लालच या मजाक लेकर आएगा, वो मौत से भी बदतर सजा पाएगा। कबीर धीरे से बोला, लेकिन गांव वाले गए कहाँ? बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसने धीरे से कहा, कोई नहीं जानता, क्योंकि उस रात गांव छोड़ने के बाद किसी ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। तभी अचानक मंदिर के बाहर फिर से घुंघरुओं की आवाज आने लगी। छन छन छन। रिया डरकर बूढ़े आदमी के पीछे छिप गई। बूढ़ा आदमी बोला, वह आ चुकी है। आरव ने पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, रूपकंवर। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा अंदर आने लगी।
दीपक जोर जोर से हिलने लगा और दरवाजे पर वही जली हुई औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके पीछे दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थी। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार करनी चाहिए, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वह दर्द से चीख उठी। बूढ़ा आदमी जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर कांपने लगा। कुछ सेकंड बाद वह औरत पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते उसने आरव को घूरा और बहुत डरावनी आवाज में कहा, सुबह होने से पहले तुम सब हमारे बन जाओगे। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। रिया रोने लगी। विवान का चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन तभी कबीर ने देखा। उसके पैर पर बने नाखून के निशान धीरे धीरे काले पड़ रहे थे और वहां से खून निकल रहा था। कबीर डर कर बोला, विवान का पैर देखो। सभी ने नीचे देखा। विवान की नसें काली होने लगी थी, जैसे उसके शरीर में कुछ फैल रहा हो। विवान दर्द से चीखने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगी और तभी उसने अपना सिर उठाकर सबको घूरा। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं रही थी। वह धीरे से बोला, वो लोग आ रहे हैं। अचानक मंदिर के बाहर हजारों कदमों की आवाज गूंजने लगी। टक 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 टक, जैसे पूरा गांव उनकी तरफ बढ़ रहा हो। मंदिर के बाहर कदमों की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। टक 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 टक, ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ मंदिर को घेर चुके हों। रिया डर के मारे रोने लगी। आरव ने मंदिर की टूटी खिड़की से बाहर झांका और उसका खून जम गया। पूरा कुलधरा गांव अब लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें लाल चमक रही थीं और सभी धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। विवान दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। उसकी नसें पूरी काली हो चुकी थीं। बूढ़ा आदमी जल्दी से उसके पास बैठा। उसने अपनी थैली से राख निकाली और विवान के माथे पर लगा दी। कुछ सेकंड के लिए विवान शांत हो गया, लेकिन तभी उसने अचानक बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी खतरनाक थी कि बूढ़ा आदमी दर्द से चीख पड़ा। विवान की आंखें अब पूरी लाल हो चुकी थीं। वह गुर्राते हुए बोला, वे मुझे बुला रहे हैं। बाहर खड़ी सारी परछाइयां अचानक एक साथ चिल्लाने लगी, आ जाओ आ जाओ। उनकी आवाज सुनकर मंदिर की दीवारें कांपने लगी। कबीर डरते हुए बोला, ये लोग विवान को क्यों बुला रहे हैं? बूढ़ा आदमी घबराए आवाज में बोला, जिसे श्राप छू लेता है वह धीरे धीरे उनका हिस्सा बन जाता है। अगर सूरज निकलने से पहले इसका इलाज नहीं हुआ तो ये भी उन्हीं आत्माओं में शामिल हो जाएगा। आरव ने पूछा, इलाज कैसे होगा? बूढ़े आदमी ने मंदिर के पीछे बने पुराने तहखाने की तरफ इशारा किया और बोला, वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी है। उसी में इस श्राप को रोकने की शक्ति है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उस रास्ते की रखवाली रूप कंवर खुद करती है। अचानक मंदिर के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, पूरा दरवाजा हिल गया। फिर दूसरा धमाका। धड़ाम, दरवाजे की लकड़ी टूटने लगी। बाहर से हजारों चीखें सुनाई देने लगी। रिया कांपते हुए बोली, वे अंदर आ जाएंगे। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, जल्दी तहखाने में जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। आरव और कबीर ने विवान को पकड़कर पीछे की तरफ दौड़ना शुरू किया। रिया उनके पीछे थी। मंदिर के पीछे एक छोटा पत्थर पड़ा था। उसे हटाते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे पूरा अंधेरा था और बहुत ठंडी हवा आ रही थी। चारों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। ऊपर मंदिर के टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद वे नीचे पहुंचे। वह जगह बहुत पुरानी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कुछ चित्रों में लोग जलते दिखाई दे रहे थे और कुछ में काली परछाइयां इंसानों को घसीट रही थीं। रिया ने टॉर्च आगे की और अचानक उसकी चीख निकल गई। सामने दीवार पर खून से लिखा था, कोई वापस नहीं जाएगा। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आए, हा 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 हा। चारों तुरंत पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। विवान अब अजीब आवाजें निकालने लगा था। उसका शरीर कांप रहा था और वह बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है। अचानक तहखाने की सारी मशालें अपने आप जल उठी और दूर अंधेरे में एक औरत खड़ी दिखाई दी। लाल घूंघट, जला हुआ चेहरा और हाथ में टूटी हुई गुड़िया। रिया की सांस रुक गई। रूप कंवर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों से घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी, छन छन छन। लेकिन इस बार उसके पीछे छोटे छोटे बच्चों की परछाइयां भी चल रही थीं। उनकी आंखें पूरी काली थीं और वे सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, अब तुम लोग कभी बाहर नहीं जाओगे।
बच्चों की डरावनी चीख सुनते ही पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। रिया डरकर जमीन पर बैठ गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो। चारों तेजी से अंधेरी सुरंग में दौड़ने लगे। पीछे से घुंघरुओं की आवाज लगातार उनके करीब आती जा रही थी। छन छन छन। विवान अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं और उसकी आंखों में अजीब चमक दिखाई दे रही थी। अचानक सुरंग दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता पूरी तरह अंधेरे में जा रहा था और दूसरे रास्ते में दूर हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। कबीर बोला, किस तरफ जाएं? तभी विवान अचानक जोर से चिल्लाया, अंधेरे वाले रास्ते पर मत जाना, वहां मौत है। सब उसकी तरफ देखने लगे। आरव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? विवान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, वे मुझे सब दिखा रहे हैं। ये सुनते ही बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। श्राप अब विवान के अंदर फैल चुका था। रिया रोते हुए बोली, हमें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आरव ने विवान को सहारा दिया और चारों नीली रोशनी वाले रास्ते पर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर बने चित्र अब साफ दिखाई देने लगे। एक चित्र में पूरा गांव आग में जल रहा था, दूसरे में गांव वाले रात के अंधेरे में कहीं जा रहे थे। लेकिन आखिरी चित्र देखकर सबके होश उड़ गए। उस चित्र में 4 लोग बने थे, 2 लड़के, 1 लड़की और एक आदमी जिसके पैर पर काले निशान थे। चारों एकदम चुप हो गए। रिया कांपती आवाज में बोली, ये तो हम हैं। तभी चित्र की आंखों से अचानक काला खून बहने लगा और पूरी दीवार से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आरव तुरंत वहां से हट गया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उन्हें एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। उस मूर्ति की आंखें लाल थीं और उसके हाथ में लोहे की तलवार थी। मूर्ति के चारों तरफ कई पुराने दीपक जल रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वहां पड़ा इंसानों का ढेर। चारों तरफ कंकाल बिखरे पड़े थे, कुछ के हाथ टूटे हुए थे, कुछ की खोपड़ियां फटी हुई थीं। रिया डर के मारे चीख पड़ी। कबीर पीछे हटने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मूर्ति की लाल आंखें चमक रही थीं और फिर उसी अंधेरे में रूप कंवर की आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आरव ने डरते हुए कहा, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। रूप कंवर की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। हा 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 हा। फिर उसने कहा, यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। अचानक सारे कंकाल हिलने लगे, उनकी उंगलियां कांपने लगी और धीरे धीरे वे जमीन से उठने लगे। रिया की चीख निकल गई। एक कंकाल तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी विवान अचानक उसके सामने आ गया। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। उसने एक ही झटके में उस कंकाल की गर्दन तोड़ दी। सब हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल विवान ने अपना सिर उठाकर सबको घूरा और डरावनी आवाज में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वह जाग चुकी है। तभी मूर्ति की लाल आंखें और तेज चमकने लगी और पूरे कमरे में किसी विशाल चीज के सांस लेने की आवाज गूंजने लगी। हू हू। पूरे कमरे में गूंजती भारी सांसों की आवाज सुनकर चारों के शरीर कांपने लगे। मूर्ति की आंखें अब आग की तरह चमक रही थीं और उसके आसपास की जमीन धीरे धीरे फटने लगी। विवान पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसके अंदर मौजूद श्राप भी उस चीज से डर रहा हो। रिया कांपती आवाज में बोली, ये क्या है? अचानक मूर्ति के अंदर से एक बहुत भारी आवाज गूंजी, तुमने नींद तोड़ी है, अब कोई नहीं बचेगा। इतना सुनते ही मूर्ति में दरारें पड़ने लगी। धड़ धड़ धड़। फिर अगले ही पल मूर्ति का सीना फट गया और उसके अंदर से एक विशाल काली परछाई बाहर निकली। उसकी लंबाई करीब 10 फीट थी। पूरा शरीर राख से ढका हुआ था, आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। रिया डर से चीख पड़ी। कबीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह दानव धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसके उतरते ही पूरा तहखाना कांप उठा। दीवारों से खून बहने लगा और सारे कंकाल एक साथ उसके सामने झुक गए। दानव ने अपनी लाल आंखों से चारों को घूरा, फिर उसकी नजर विवान पर जाकर रुक गई। वह गुर्राया, तुम हमारे हो। विवान अचानक दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर पर काले निशान तेजी से फैलने लगे। रिया रोते हुए बोली, उसे बचाओ। लेकिन तभी विवान ने अपना सिर उठाया और उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब उसमें 2 आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थीं। वह धीरे से बोला, मैं अब इंसान नहीं रहा। इतना कहकर उसने आरव को जोर से धक्का दिया। आरव दूर जाकर दीवार से टकराया। कबीर चिल्लाया, विवान होश में आओ। लेकिन विवान की आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था।
दानव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता हो। तभी अचानक कमरे के कोने में रखे दीपक अपने आप तेज जलने लगे और एक औरत की आवाज गूंजी, रुको। पूरा कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। रूप कंवर वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। वह बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दानव गुस्से में गरज उठा, तुमने हमें धोखा दिया था। रूप कंवर धीरे से बोली, मैंने अपने गांव को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया था, लेकिन तुमने सभी आत्माओं को कैद कर लिया। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, ये सब क्या है? रूप कंवर ने उनकी तरफ देखा और बोली, उस रात गांव वाले यहां से भागे नहीं थे, उन्हें इस दानव ने मार दिया था। राजा ने काले तंत्र की मदद से इस दानव को बुलाया था ताकि गांव वाले डरकर झुक जाएं, लेकिन दानव ने पूरे गांव को खत्म कर दिया और उनकी आत्माओं को इस श्राप में बांध दिया। रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। रूप कंवर बोली, अगर इस दानव को रोका नहीं गया तो ये श्राप पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। तभी दानव जोर से गरजा, चुप। उसकी आवाज से पूरा तहखाना हिल गया और अगले ही पल उसने अपनी लंबी काली बाह रूप कंवर की तरफ फेंकी। रूप कंवर हवा में उछलकर दूर जा गिरी। आरव दौड़कर उसकी तरफ गया, लेकिन तभी दानव ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा लिया। उसकी लाल आंखें सीधे आरव को घूर रही थीं और फिर वह मुस्कुराया, एक बहुत डरावनी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अब अगला शरीर तुम्हारा होगा। दानव की बात सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। रिया डरकर उसके पीछे छिप गई। कबीर ने कांपते हाथों से लोहे की टूटी रॉड उठा ली, लेकिन दानव हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंजने लगी। हा 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 हा। अचानक उसने अपना विशाल हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल पूरा कमरा जोर से कांप उठा। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। विवान दर्द से चीख रहा था। उसका शरीर अब आधा काला पड़ चुका था, जैसे कोई चीज अंदर से उसे खा रही हो। रूप कंवर मुश्किल से उठी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से बोली, अगर इसे रोका नहीं गया तो सूरज निकलने से पहले ये सबको अपना गुलाम बना देगा। आरव ने पूछा, इसे कैसे रोकें? रूप कंवर ने कांपते हाथ से मूर्ति की तरफ इशारा किया। मूर्ति के सीने में एक चमकता हुआ पत्थर लगा था। वह बोली, उस पत्थर में इसकी शक्ति कैद है। अगर वह टूट गया तो ये दानव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे तोड़ने वाला भी जिंदा नहीं बचेगा। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। रिया रोते हुए बोली, नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तभी विवान अचानक जोर से चीखा, आ! उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। दानव हंसते हुए बोला, अब इसका शरीर मेरा है। अचानक विवान हवा में उठ गया। उसके हाथ पैर ऐसे मुड़ने लगे जैसे किसी ने हड्डियां तोड़ दी हो। रिया चीखने लगी। कबीर गुस्से में दानव की तरफ दौड़ा और उसने लोहे की रॉड पूरी ताकत से दानव के शरीर पर मारी, लेकिन रॉड छूते ही पिघल गई। दानव ने कबीर को गर्दन से पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। कबीर का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। आरव चिल्लाया, उसे छोड़ दो, लेकिन दानव और जोर से हंसने लगा। तभी रूप कंवर ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा तहखाना अचानक नीली रोशनी से भर गया। दानव दर्द से चीख उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। आरव तुरंत उसे खींचकर पीछे ले गया, लेकिन अब दानव और ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से आग निकल रही थी और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थी। वह गरजते हुए बोला, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने जमीन पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम! पूरा तहखाना टूटने लगा। दीवारों से हजारों आत्माएं निकलने लगीं। वे सब दर्द से चीख रही थीं और सीधे आरव और बाकी लोगों की तरफ बढ़ रही थीं। रिया रोते हुए बोली, आरव कुछ करो। आरव की नजर उस चमकते पत्थर पर गई। वह समझ चुका था, अगर पत्थर नहीं टूटा तो सब मर जाएंगे। उसने धीरे से कबीर की तरफ देखा, फिर रिया की तरफ और बिना कुछ कहे मूर्ति की तरफ दौड़ पड़ा। रिया जोर से चिल्लाई, आरव नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दानव ने भी उसे देख लिया था और वह डरावनी गर्जना करते हुए उसकी तरफ झपटा। पूरा तहखाना कांप उठा और अगले ही पल आरव ने छलांग लगाकर उस चमकते पत्थर को पकड़ लिया। जैसे ही आरव ने चमकते पत्थर को पकड़ा, पूरा तहखाना जोर से कांपने लगा। दानव दर्द से ऐसी चीख मारने लगा कि सबके कानों से खून निकलने लगा। रिया जमीन पर गिर गई। कबीर ने अपने कान पकड़ लिए
और विवान हवा में तड़पने लगा। पत्थर बहुत गर्म था, आरव के हाथ जलने लगे। उसकी चमड़ी धीरे धीरे पिघल रही थी, लेकिन उसने पत्थर नहीं छोड़ा। दानव गुस्से में गरजा, उसे छोड़ दो। वह बिजली की तेजी से आरव की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी रूपकंवर उसके सामने आ गई। उसने दोनों हाथ फैलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीली रोशनी फिर पूरे तहखाने में फैल गई। दानव कुछ सेकंड के लिए रुक गया। वह दर्द से तड़पने लगा। रूपकंवर चिल्लाए, आरव अभी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को खींचना शुरू किया। पत्थर धीरे धीरे मूर्ति से बाहर आने लगा। जैसे ही वह थोड़ा बाहर निकला, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और जमीन फटने लगी। तभी अचानक विवान जोर से चीखा। उसकी आंखें फिर से सामान्य होने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव जल्दी करो, मैं ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन अगले ही पल दानव ने जोरदार गर्जना की और अपनी विशाल काली बाह रूपकंवर के सीने के आर पार कर दी। रिया की चीख निकल गई। रूपकंवर के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन मरते हुए भी उसने दानव को कसकर पकड़ लिया। वह दर्द में मुस्कुराई और बोली, आज तुम्हारा अंत होगा। दानव गुस्से में तड़पने लगा। उधर आरव ने पूरी ताकत से पत्थर खींचा और आखिरकार वह मूर्ति से बाहर निकल आया। जैसे ही पत्थर बाहर निकला, पूरा तहखाना सफेद रोशनी से भर गया। दानव दर्द से पागलों की तरह चीखने लगा। उसका शरीर टूटने लगा, उसकी चमड़ी जलकर राख होने लगी। लेकिन तभी पत्थर अचानक आरव के हाथ में धड़कने लगा। धक धक धक, और फिर उस पत्थर के अंदर से हजारों आवाजें गूंजने लगीं। हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। आरव समझ गया, ये सिर्फ दानव की शक्ति नहीं थी, इसमें पूरे गांव की आत्माएं कैद थीं। अगर पत्थर टूटता तो शायद सब खत्म हो जाता, लेकिन आत्माएं भी हमेशा के लिए मिट जाती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। रिया चिल्लाए, आरव उसे तोड़ दो। तभी विवान दर्द से चिल्लाया, जल्दी करो, मैं उसे रोक नहीं पा रहा। दानव का आधा शरीर फिर से जुड़ने लगा था। उसकी लाल आंखें फिर चमकने लगी। वह गुर्राया, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अचानक उसने विवान को अपनी तरफ खींच लिया। विवान हवा में उठ गया। उसके शरीर से फिर काला धुआं निकलने लगा। रिया रोते हुए चीखने लगी। विवान, कबीर ने आरव की तरफ देखा और बोला, अगर अभी पत्थर नहीं टूटा तो सब मर जाएंगे। आरव कांप रहा था। उसके हाथ में पकड़ा पत्थर और तेज चमकने लगा। तभी रूपकंवर ने आखिरी बार सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, आत्माओं को मुक्त कर दो। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरा तहखाना अचानक शांत हो गया। सिर्फ दानव की भारी सांसें सुनाई दे रही थी और आरव धीरे धीरे उस चमकते पत्थर को जमीन पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाने लगा। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दानव अब तेजी से फिर से ताकतवर होता जा रहा था। उसकी टूटी हुई चमड़ी वापस जुड़ने लगी और उसकी लाल आंखें पहले से ज्यादा खतरनाक चमकने लगी। विवान हवा में तड़प रहा था। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थी। रिया रोते हुए चिल्लाए, आरव अभी पत्थर तोड़ो। कबीर ने भी जोर से कहा, वरना हम सब मर जाएंगे। दानव जोर से गरजा, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। इतना कहते ही उसने अपनी विशाल काली बाह आरव की तरफ बढ़ाई। पूरा तहखाना कांप उठा। दीवारों से आग निकलने लगी और जमीन नीचे धंसने लगी। आरव ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर जमीन पर दे मारा। धड़ाम एम 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 एम। अगले ही पल ऐसा धमाका हुआ कि पूरा कुलधरा गांव हिल उठा। सफेद रोशनी का विशाल तूफान पूरे तहखाने में फैल गया। दानव दर्द से पागलों की तरह चीखने लगा। उसका शरीर हजारों टुकड़ों में टूटने लगा। उसकी आंखें फट गईं और उसके अंदर से काला धुआं निकलकर हवा में जलने लगा। विवान जमीन पर गिर पड़ा। रिया और कबीर दूर जाकर दीवार से टकराए। पूरा तहखाना अब टूट रहा था। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, लेकिन तभी सफेद रोशनी के बीच हजारों आत्माएं दिखाई देने लगीं। पुरुष, औरतें, बच्चे, सभी धीरे धीरे आसमान की तरफ उठ रहे थे। अब उनके चेहरे शांत थे। उनकी आंखों में दर्द नहीं था, उनमें रूपकंवर भी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आरव की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर वह बाकी आत्माओं के साथ रोशनी में गायब हो गई। दानव अब पूरी तरह जल चुका था। उसकी आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद पूरा तहखाना गिरने लगा। कबीर चिल्लाया, भागो। चारों तेजी से बाहर की तरफ दौड़ने लगे। सुरंग लगातार टूट रही थी। पीछे से आग और धुआं उनका पीछा कर रहे थे। रिया कई बार गिरते गिरते बची। विवान अभी भी कमजोर था, लेकिन वह किसी तरह भाग रहा था। आखिरकार चारों तहखाने से बाहर निकल आए।
जैसे ही वे मंदिर के बाहर पहुंचे, पूरा कुलधरा गांव जोरदार धमाके के साथ कांप उठा और फिर अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई और पहली बार उस गांव में डर नहीं महसूस हो रहा था। धीरे धीरे सूरज निकलने लगा, सुनहरी रोशनी टूटे हुए घरों पर पड़ रही थी। रिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई, कबीर थककर वहीं लेट गया। विवान चुपचाप आसमान को देख रहा था। आरव ने पीछे मुड़कर पूरे गांव को देखा। अब वहां सिर्फ खामोश खंडहर थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी विवान धीरे से बोला, आरव। सब उसकी तरफ देखने लगे। विवान की आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई दी और उसके होठों पर धीरे धीरे डरावनी मुस्कान आने लगी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो अभी खत्म नहीं हुआ। और तभी उसके पीछे रेत में दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। रेत में चमकती लाल आंखें देखकर चारों की सांसें रुक गईं। रिया डरकर पीछे हट गई। कबीर ने कांपते हुए टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ उड़ती हुई रेत और टूटी हुई दीवारें। आरव ने तुरंत विवान का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों की लाल चमक अब और तेज हो चुकी थी। विवान दर्द से अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। वह बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो मेरे अंदर है, वो अभी भी मेरे अंदर है। रिया रोने लगी। उसने कहा, हमने तो उसे खत्म कर दिया था, फिर ये सब कैसे? अचानक पीछे से वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। चारों तुरंत पलटे। वही बूढ़ा आदमी मंदिर के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आया और विवान को देखकर बोला, दानव मर चुका है, लेकिन उसका एक हिस्सा इसके अंदर रह गया है। कबीर घबरा कर बोला, तो अब क्या होगा? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर अगली अमावस्या से पहले इसे रोका नहीं गया तो ये खुद नया द्वार बन जाएगा। रिया कांपती आवाज में बोली, कैसा द्वार? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मौत का द्वार। इतना सुनते ही अचानक विवान जोर से चीख पड़ा। उसका शरीर हवा में उठ गया, उसकी नसें फिर काली होने लगी और उसकी आंखें पूरी लाल हो गईं। आसमान अचानक काला पड़ने लगा, तेज आंधी चलने लगी, रेत हवा में घूमने लगी। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, इसे पकड़ो। लेकिन तभी विवान ने आंखें खोली। अब उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वह गुर्राते हुए बोला, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और जमीन पर एक बड़ा काला निशान बनने लगा। वह निशान धीरे धीरे गोल द्वार की तरह खुलने लगा। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे से हजारों चीखें सुनाई दे रही थी। रिया डर के मारे चीख उठी। कबीर पीछे हट गया। आरव समझ चुका था, अगर ये द्वार पूरी तरह खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी थैली से एक पुराना ताबीज निकालकर आरव को देने लगा। लेकिन तभी विवान बिजली की तेजी से उसके सामने पहुंच गया और उसने बूढ़े आदमी की गर्दन पकड़ ली। कड़क, बूढ़े आदमी की गर्दन टूट गई। रिया की चीख निकल गई। कबीर डर से कांपने लगा। विवान अब इंसान नहीं लग रहा था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उसके पीछे बना काला द्वार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अचानक उस द्वार के अंदर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। उसके लंबे नाखून थे और पूरा हाथ राख से ढका हुआ था। रिया रोते हुए बोली, हे भगवान। आरव ने जमीन पर गिरा ताबीज उठाया। ताबीज छूते ही उसके दिमाग में बूढ़े आदमी की आवाज गूंजने लगी, अगर द्वार खुल जाए तो इसे उसी आत्मा के खून से बंद करना होगा जिसके अंदर श्राप मौजूद है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे विवान की तरफ देखा। विवान अभी भी उस काली शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह मुश्किल से बोला, आरव, मुझे खत्म कर दो। रिया जोर से चिल्लाई, नहीं। लेकिन तभी द्वार और बड़ा हो गया। उसके अंदर से दर्जनों लाल आंखें चमकने लगी और हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। पूरा आसमान काला हो चुका था। हवा में सिर्फ चीखें गूंज रही थी। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ चुका था, अगर आज फैसला नहीं लिया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उसने धीरे धीरे जमीन से टूटी हुई लोहे की रॉड उठाई। विवान ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई, इसे खत्म कर दो। अगले ही पल आरव पूरी ताकत से विवान की तरफ दौड़ा और पीछे खुला हुआ मौत का काला द्वार अचानक जोर से गरज उठा। आरव पूरी ताकत से विवान की तरफ दौड़ा। उसके हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड कांप रही थी। रिया चीख रही थी। कबीर डर के मारे पीछे हट चुका था और पीछे खुला काला द्वार लगातार बड़ा होता जा रहा था। उसके अंदर से हजारों चीखें गूंज रही थी।
विवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी अचानक उसके अंदर मौजूद काली शक्ति जाग गई। उसने जोर से गर्जना की और एक ही झटके में आरव को हवा में उछाल दिया। आरव दूर जाकर पत्थरों पर गिरा। लोहे की रॉड उसके हाथ से छूट गई। रिया उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी जमीन फटने लगी। काले द्वार के अंदर से धीरे धीरे एक विशाल चेहरा बाहर आने लगा। जलती लाल आंखें, बड़े नुकीले दांत और राख से ढका हुआ डरावना शरीर। दानव वापस लौट रहा था। कबीर कांपती आवाज में बोला, हे भगवान, ये फिर आ गया। पूरा आसमान काला हो चुका था। रेगिस्तान में तेज तूफान चलने लगा। कुलधरा के टूटे हुए घर एक एक करके गिरने लगे। विवान दर्द से चीख रहा था। वह अपने सिर को पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। उसके अंदर इंसान और दानव दोनों लड़ रहे थे। तभी बूढ़े आदमी का ताबीज अचानक चमकने लगा। उससे सफेद रोशनी निकली और सीधे आरव के हाथ में आ गई। आरव के दिमाग में एक आवाज गूंजी, श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। दानव को उसी द्वार में वापस भेजो और द्वार को अंदर से बंद करो। आरव की आंखें फैल गईं। वह समझ गया इसका मतलब क्या है। जो भी अंदर जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। रिया ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गई। वह रोते हुए बोली, नहीं आरव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आरव शांत था। उसने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा और बोला, अगर मैंने ये नहीं किया तो लाखों लोग मर जाएंगे। रिया फूट फूट कर रोने लगी। कबीर भी चुप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी दानव का आधा शरीर द्वार से बाहर निकल आया। उसने जोरदार गर्जना की। उसकी आवाज से जमीन हिल गई। विवान अचानक उठ खड़ा हुआ। अब उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वह गुर्राते हुए बोला, अब कोई नहीं बचेगा, और फिर वह सीधे रिया की तरफ दौड़ा। आरव बिजली की तेजी से बीच में आया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। विवान अपनी पूरी ताकत से आरव का गला दबाने लगा। उसके नाखून आरव की गर्दन में धंस गए। आरव का दम घुटने लगा, लेकिन तभी उसे पास में पड़ी लोहे की रॉड दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से रॉड उठाई और विवान के सीने में घुसा दी। धड़ाक! विवान की चीख पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी। रिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। विवान के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह धुआं सीधे काले द्वार की तरफ जाने लगा। दानव दर्द से पागलों की तरह चीखने लगा। पूरा द्वार कांपने लगा। आरव ने मौका देखकर विवान को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे काले द्वार की तरफ धकेल दिया। दानव ने अपनी विशाल बाह बाहर निकालकर आरव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी विवान ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं। उसने कमजोर आवाज में कहा, धन्यवाद भाई, और अगले ही पल वह दानव के साथ काले द्वार के अंदर गिर गया। पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर गया। द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन तभी अंदर से आरव को विवान की आखिरी चीख सुनाई दी, भाग जाओ। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम एम 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 एम। पूरा कुलधरा गांव हिल उठा और फिर अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, आसमान साफ होने लगा और काला द्वार हमेशा के लिए गायब हो गया। धमाके के बाद पूरा कुलधरा गांव खामोश हो चुका था। हवा पूरी तरह रुक गई थी। रेत अब शांत थी और आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। रिया रोते हुए जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कबीर भी चुप खड़ा था। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। आरव कुछ सेकंड तक उसी जगह खड़ा रहा जहां काला द्वार था, लेकिन अब वहां सिर्फ जली हुई रेत बची थी। विवान जा चुका था हमेशा के लिए। सूरज की पहली किरण पूरे गांव पर पड़ी और तभी अचानक पूरे कुलधरा में हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी। टूटे हुए घरों के बीच धुंध जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी। रिया डरकर पीछे हट गई, लेकिन इस बार वे आत्माएं डरावनी नहीं थीं। उनके चेहरे शांत थे। धीरे धीरे सैकड़ों आत्माएं गांव की गलियों में दिखाई देने लगी और सबसे आगे रूप कंवर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह धीरे धीरे आरव के सामने आई और बोली, तुमने हमें मुक्त कर दिया। आज 200 साल बाद कुलधरा का श्राप खत्म हुआ है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, विवान कहाँ है? रूप कंवर कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, उसने खुद को कुर्बान करके इस दुनिया को बचाया है। उसकी आत्मा अब उस अंधेरे का हिस्सा नहीं रही। उसे शांति मिल चुकी है। रिया फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक हवा में हल्की घंटियों की आवाज गूंजी। पूरा गांव सफेद रोशनी से भर गया और एक एक करके सारी आत्माएं आसमान में गायब होने लगी। रूप कंवर आखिरी बार मुस्कुराए और फिर वह भी रोशनी में खो गई। अब कुलधरा पूरी तरह शांत था। पहली बार वहां डर महसूस नहीं हो रहा था। कुछ घंटों बाद पुलिस और गांव के लोग वहां पहुंचे।
उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया, लेकिन आरव, रिया और कबीर ने किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद तीनों वापस अपने शहर लौट आए। उन्होंने अपना YouTube चैनल बंद कर दिया। अब वे कभी हॉरर वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन विवान की याद उन्हें हर दिन सताती थी। करीब 1 महीने बाद एक रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसका मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही पुराना कैमरा वीडियो खुल गया जो कुलधरा में शूट हुआ था। आरव डर गया। उसने वीडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल अपने आप चलने लगा। वीडियो में वही तहखाना दिखाई दे रहा था और फिर कैमरा धीरे धीरे अंधेरे की तरफ घूमने लगा। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर विवान दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आरव की सांस रुक गई। तभी वीडियो में विवान धीरे धीरे मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पूरी काली हो गई और उसी पल आरव के कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर पीछे से घुंघरुओं की आवाज आने लगी। छन छन छन। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती दिखाई दी।